पंजाब हरियाणा के किसान सोचते हैं वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनका गेहूं और धान जो है सरकार प्रोक्योर करती है। पंजाब हरियाणा के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि सारे देश में मिले, तो सारे देश में मिले का मतलब ये नहीं है कि पंजाब हरियाणा के किसानों के हाथ से कुछ छीन लिया जाएगा। भारत के किसानों को ही एमएसपी का खरीद कर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है और दूसरे जो राज्य है उनको फायदा मिलता नहीं है। तो इसमें क्या तथ्य है और क्या सही में ऐसे होता है? देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि ये सच्चाई है कि भाई मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या सेंट्रल इंडिया हो और साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत में एमएसपी का लाभ अधिकतर किसानों को नहीं मिलता। और ये भी एक सच्चाई है कि भाई तकरीबन जो मेजॉरिटी प्रोक्योरमेंट होती है देश की, वो पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में होती है। तो इसलिए दो तरीके के विचार हैं। एक तो ये है कि भाई सारे देश में तो ये मिलता नहीं है एमएसपी, तो वो किसान क्यों लड़े उसके लिए। और दूसरी बात है कि पंजाब हरियाणा में मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम बाकी देश के किसानों के लिए क्यों लड़े। अब ये समझना हम सबको जरूरी है कि जैसा कि मुझे याद है कि शरद पवार जी जब पूर्व कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने एक बार कहा था पार्लियामेंट में कि 79% किसानों को तो ये पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। ये देश की बात कर रहे हैं। अगर 79% किसानों को पता ही नहीं है और हम ये सोचते हैं कि किसानों को एमएसपी के कानूनी अधिकार बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि या तो किसानों को हम पहले एजुकेट कराएं, उनको समझाएं कि आज तक उन्होंने क्या खोया है। दूसरी बात ये है कि जो पंजाब हरियाणा के किसान सोचते हैं वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनका गेहूं और धान जो है सरकार प्रोक्योर करती है। लेकिन जब कानूनी अधिकार की बात आती है, तो कहीं किसी ने नहीं कहा कि ये सारे देश में किसानों को नहीं मिलना चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि हर फसल पे, यानी जो 23 फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी हर साल अनाउंस होता है, उन फसलों को कानूनी एक अधिकार दिया जाए या उसको कानूनी रंग दिया जाए, ताकि वो किसान जो है बाकी प्रदेशों में जाए, उनको भी उसका एमएसपी का लाभ मिले। और दूसरा ये है कि भाई पंजाब हरियाणा के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि सारे देश में मिले, तो सारे देश में मिले का मतलब ये नहीं है कि पंजाब हरियाणा के किसानों के हाथ से कुछ छीन लिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें स्पष्ट जाननी बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जाननी जरूरी है क्योंकि मुझे याद है जब एक हाई पावर कमेटी बनी थी शांता कुमार जी के अधीन, और वो एफसीआई का रोल देख रही थी, तो उस कमेटी में मैं भी पेश हुआ था। और उस कमेटी में जब मैंने कहा था कि भाई तकरीबन 30% किसान हैं भारत के जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तकरीबन 30% ही हमारी जो उपज होती है उसका प्रोक्योरमेंट होता है भारत में, गेहूं और धान का। देखें, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उसमें मुझे अच्छा लगा जब शांता कुमार जी ने पूछा कि इसका बेसिस क्या है। आपने जो कहा 30%, मैंने कहा जी मैंने कोई बेसिस नहीं है, लेकिन मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि हमारे देश में छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान अगर अपना सरप्लस देते हैं, तो तकरीबन वो जितनी टोटल प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन का हिस्सा प्रोक्योर हो रहा है, उतना ही रफली किसानों का भी शेयर होगा। तो उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स थे उनसे कहा कि आप देखिए कि कितना ये जो कितना परसेंटेज जो है किसानों से खरीदा जा रहा है या कितने परसेंट किसानों से प्रोक्योरमेंट हो रही है। तब ये पता चला कि मात्र 6% किसानों से देश में प्रोक्योरमेंट होती है एफसीआई के प्राइसेस के ऊपर। और उसमें से जैसे मैंने आपसे कहा तकरीबन 90% किसान जो हैं वो पंजाब हरियाणा से उसमें आते हैं। और ये यही एक कारण है कि बहुत साल ये बात हुई कि अगर 6% किसान को ही उसका एमएसपी का लाभ मिलता है, तो इसको क्यों ना डिसमेंटल कर दिया जाए। एक लॉबी तो ये कहती थी, और दूसरी लॉबी ये कहती थी कि अगर 96% किसान जो है वो बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक समय आ गया है कि भाई उनको भी उस क्राइसिस से निकालने के लिए एमएसपी के अधीन लाना चाहिए। तो ये अगर दो तरीके की सोच है, मुझे लगता है कि उसमें कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है। और किसानों को समझना है कि भाई आज तक उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब प्रोक्योरमेंट हो रही होती है या जब हार्वेस्ट देश में होता है, तो उस समय पर जो एमएसपी पे जिन किसानों को फायदा होता है, तो वो तो सरकार खरीद लेती है, उनको तो प्राइस मिल जाता है। लेकिन बाकी अगर देश में हम देखें तो किसान जो है वो घाटे की खेती करता आ रहा है और उसको उससे लॉस होता है। डिस्ट्रेस प्राइस पे उसको अपना माल बेचना पड़ता है, यानी कम प्राइस पे उसको अपना माल बेचना पड़ता है। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।